प्रो इन्फॉर्मेस के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, यकीनन आप लोगों के इल्म में तो होगा कि किस तरह स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती की गई। वो वीडियो भी मंजर आम पर आई जिसमें सलमान मोमिका नामी इराकी नौजवान तरह तरह से कुरान की बेहुरमती कर रहा है। उस नौजवान ने न सिर्फ कुरान को फाड़ा, पैरों से कुचला और बाद में अपनी सिगरेट की आग के हवाले कर दिया। ये मामला दुनिया में रहने वाले मुसलमानों के लिए इसलिए भी अजीब और हैरानकुन था क्योंकि ये मामला अचानक से रोनुमा नहीं हुआ था। यानी ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ था कि कोई अचानक से चलता फिरता आया और उसके दिमाग में फतूर आया और उसने कुरान नजर आतिश कर दिया, बल्कि उस नौजवान ने तो ये करने से पहले बाकायदा कोर्ट से परमिशन ली थी और स्वीडन कोर्ट ने बाकायदा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर उसको ये सब करने की इजाज़त दी थी। उसको न सिर्फ इजाज़त दी गई बल्कि ये सब हरकत करने के लिए बाकायदा पुलिस फोर्स का इंतजाम भी किया गया था ताकि इस बात को भी यकीनी बनाया जा सके कि कोई दूसरा बंदा गुस्से में इसे नुकसान न पहुंचा सके। कोर्ट से इजाज़त मिल जाने के बाद उस नौजवान ने कुरान शरीफ को जलाने के लिए ईद उल अजहा का दिन चुना। इस दिन मुसलमान वैसे भी जमा होकर ईद की नमाज अदा करते हैं और कुर्बानी का फरीज़ा भी अदा करते हैं। ये दिन मुसलमानों के लिए बहुत ही मुकद्दस है। साथ ही इस नौजवान ने जगह भी ऐसी चुनी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को उकसा सके। ये जगह भी स्वीडन की स्टॉकहोम की सबसे बड़ी मस्जिद के बाहर का एरिया था। जैसे ही मुसलमान ईद उल अजहा का फरीज़ा अदा करके बाहर निकले, वैसे ही इस मलून ने कुरान करीम की बेहुरमती और इसे जलाने की एक्टिविटी को स्टार्ट किया। दोस्तों, स्वीडन में इस तरह का दिलखराश वाक़या पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी 27 जनवरी 2023 को स्वीडन के स्टॉकहोम में तुर्की के सिफारत खाने के सामने कुरान को फाड़ा गया था और नजर आतिश भी किया गया था। मगर इस बार ये मामला पिछले तमाम मामलात से बिल्कुल अलग है क्योंकि इस बार कुरान शरीफ जलाने वाले शख्स का ताल्लुक यूरोप से हरगिज़ नहीं है, बल्कि ये मलून एक इराकी है। ये वही इराक है जो एक मुस्लिम मुल्क है। कुछ मालूमात के मुताबिक ये भी पता चला है कि पहले ये मलून भी मुसलमान था। इस शख्स ने न सिर्फ इस्लाम को छोड़ा बल्कि इराक से स्वीडन शिफ्ट हुआ और वहाँ जाकर एक पॉलिटिकल पार्टी को भी ज्वाइन किया। अब ये शख्स अपने पॉलिटिकल कैरियर को बूस्ट देने के लिए इस तरह की बेहुदा हरकत सरअंजाम दे रहा है। दोस्तों, यकीनन आप लोगों के जहन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि आखिर स्वीडन में बार बार कुरान को क्यों जलाया जाता है। हम देखते हैं कि यूरोप के बाकी ममालिक में भी एंटी मुस्लिम एक्टिविटी होती रहती है, मगर वहाँ कुरान को जलाया नहीं जाता। इसके बरक्स स्वीडन में बार बार कुरान को नजर आतिश किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम इन वजूहात का भी जिक्र करेंगे जिसकी वजह से ये हरकत बार बार रिपीट हो रही है। दोस्तों, इसकी सबसे पहली वजह यह है कि इस्लाम इस वक्त दुनिया में और ख़ासकर यूरोप में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हर साल हज़ारों की तादाद में लोग इस्लाम से मुतासर होकर इसे अपना लेते हैं। इसके अलावा मुसलमानों की एक बड़ी तादाद यूरोप की तरफ माइग्रेशन भी कर रही है और अब ये चीज़ वहाँ की पॉलिटिक्स में भी इंटर हो चुकी है और वहाँ की हुकूमत के लिए मुद्दा बन चुकी है। अब वहाँ की सियासी पार्टियाँ भी इस बात को लोगों को समझा रही हैं कि अगर अब भी हम न संभले तो हमारा मुल्क बहुत जल्द ही मुस्लिम मुल्क बन जाएगा। बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी के अलावा स्वीडन में बार बार कुरान शरीफ जलाने के पीछे तुर्की भी एक बड़ी वजह है। जैसा कि हम सबको याद है, जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था तो यूरोप के कुछ ऐसे ममालिक जो ऑफिशियली तो नेटो का हिस्सा नहीं है मगर अंदरूनी तौर पर अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ झुकाव रखते हैं और रशिया के खिलाफ हैं, उन ममालिक को भी घबराहट हुई कि जब रशिया यूरोप पर हमला कर सकता है तो हमारे ऊपर भी अटैक कर सकता है। इसीलिए उन्होंने कोशिशें की कि अब किसी तरह नेटो को ज्वाइन कर लिया जाए। इसी तरह की ख्वाहिश रखने वाले ममालिक में स्वीडन भी शामिल है। स्वीडन नेटो ज्वाइन करने ही वाला था तब नेटो और स्वीडन के बीच में तुर्की की एंट्री हुई और तुर्की लाख दबाव के बावजूद इस बात पर एग्री न हुआ कि स्वीडन नेटो का हिस्सा बने। तुर्की, स्वीडन और नेटो के बीच दीवार बन गया। दोस्तों, तुर्की ऑलरेडी नेटो का हिस्सा है और नेटो का ये रूल है कि जब तक तमाम मेंबर इस बात पर एग्री न हो कि किसी नए मुल्क को नेटो का हिस्सा बनाया जाए, तब तक कोई नया मुल्क नेटो का हिस्सा नहीं बन सकता। तुर्की और स्वीडन के बीच ये सब आपसी इख्तिलाफात की वजह से हुआ, मगर जब इस बात को लेकर वहाँ की आवाम में गुस्सा बढ़ना शुरू हुआ तो बजाय इसके कि वो तुर्की का कुछ बिगाड़ पाए, उन्होंने इस्लाम को ही निशाना बना लिया। और हद तो तब पार हुई जब तुर्की के सिफारत खाने के सामने कुरान को जलाया गया। मगर अभी जो हाल में ही कुरान जलाने का वाक़या पेश आया है, इसने मुस्लिम दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया है।
ہنگامی بنیادوں پر 2 جولائی کو OIC یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کارپوریشن کا اجلاس بھی طلب ہوا، جس میں عالم اسلام کے 57 ممالک شامل ہیں۔ تقریباً تمام ہی مسلم ممالک میں اس بیہودہ عمل کی مذمت کی جا رہی ہے۔ مسلم ممالک کی طرف سے سب سے پہلا ریئیکشن ایک افریقی اسلامی ملک موروکو کی طرف سے آیا۔ موروکو نے اس عمل کی نہ صرف مذمت کی بلکہ وہاں جو سویڈن کا سفیر تھا اس کو بھی چلتا کر دیا۔ دنیا کو سب سے زیادہ حیرانی رشیا کو لے کر ہوئی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رشیا ایک اسلامی ملک نہیں ہے، مگر ان سب کے باوجود رشیا نے اس عمل کی سخت مذمت کی ہے۔ اس کے علاوہ پیوٹن کا بیان بھی آپ سب کو یاد ہوگا، جس میں انہوں نے واضح کیا تھا کہ اگر کوئی بھی قرآن کو ڈسریسپیکٹ کرتا ہے یعنی اس کی بے ادبی کرتا ہے تو اسے قانون کے تحت سزا دی جائے گی۔ ان کے نزدیک اس طرح کی حرکت ایک بڑا کرائم ہے۔ اس کے علاوہ ترکی بھی اس عمل کی سخت مذمت کر رہا ہے اور سویڈن کو واضح پیغام دے رہا ہے کہ سویڈن کچھ بھی کر لے، ترکی اس کو نیٹو کا حصہ نہیں بننے دے گا۔ اب سب کی نظریں 11 اور 12 کو ہونے والے نیٹو کے اجلاس پر ہیں، جس میں واضح ہو جائے گا کہ ترکی عالمی دباؤ کے آگے جھک گیا یا اس نے اب بھی سویڈن کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ عراق کی طرف سے سویڈن کے سفارت خانے پر اٹیک کی خبریں بھی سامنے آئی ہیں، اور اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ عراق اس لڑکے کی حوالگی کا مطالبہ کر رہا ہے جس نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے، کیونکہ عراق کا کہنا ہے کہ اس لڑکے کا تعلق عراق سے ہے تو اسے ان کے حوالے کیا جائے تاکہ اس کو سزا بھی عراقی قوانین کے تحت ہی دی جا سکے۔ دوستو، آپ کو پرو انفارمس کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں بتا کر ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔